एक मकसद ये रहता है हमारा कि आज की चकाचौंध में और नौजवान युवाओं के जो बाहरी संस्कृति की तरफ आकर्षण है, धीरे धीरे हमारी मूल संस्कृति, हमारे पुरखों का जो इतिहास है उससे हम भूल न जाए, इसको पुनः जीवित करने के लिए हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे के समर्थित हैं या फिर और भी कोई मैंने ये बता रहा हूँ सर, ये कार्यक्रम हमने सामाजिक रखा है, पार्टी का नहीं रखा है। और सब चर्चाएं और उसके बारे में क्या कहना? सबका नंबर आना है, सबका नंबर आना है, धीरे धीरे भी आना है ना जल्दी भी आना है। नहीं भ्रष्टाचार पकड़ेंगे तो क्या हम छोड़ेंगे क्या? हम नहीं छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। नहीं, किससे लड़ेंगे? और राजकुमार जी रोज जी का वो तो एक दबंग शेर है, पूरे देश का हीरो है, उसको क्या कहेंगे, वो तो वैसे जीतने वाला है। अच्छा, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त सज्जन कटारा। आज हम दरियावद विधानसभा क्षेत्र के पांडला ग्राम पंचायत में, और यहाँ पर आज हमारे साथ में विधायक साहब मौजूद है, श्री टी.सी. डामोर साहब। आज हमने यहाँ पे देखा कि आसपास के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश की कुछ सीमाओं से, गुजरात से हमारे बीच में जोरावर पारगी जी हैं, और गुजरात से इनके साथ में कई सारे लोग आए। और यहाँ हमने देखा कम से कम 40-50 हजार लोग अलग अलग टुकड़ियों में, अलग अलग वेशभूषाओं में आए और आनंद के साथ में उन लोगों ने नृत्य करा। तो इसके बारे में हम सर से बात करेंगे। सर, ये आयोजन करने के पीछे क्या कारण रहता है? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। धन्यवाद सर। और इस कार्यक्रम का आयोजन का एक मकसद ये रहता है हमारा कि आज की चकाचौंध में और नौजवान युवाओं के जो बाहरी संस्कृति की तरफ आकर्षण है, धीरे धीरे हमारी मूल संस्कृति, हमारे पुरखों का जो इतिहास है उसे हम भूल न जाए, इसको पुनः जीवित करने के लिए हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे जो पुरखे हैं उनका इस कार्यक्रम, ये जो गैर नृत्य है, फसली उत्सव कहते हैं हम, जहाँ हमारी फसलें खेत से खलियान तक, खेत से अपने घर पे जो खला होता है, खेत से खले तक जब पहुंच जाती है, उसके बाद में ये उत्सव करते हैं। और इस उत्सव के अंदर ये आदिवासी जो है शौर्य और पराक्रम के माध्यम से पूरी संस्कृति को दिखाते हैं। आप जिस तरीके से देख रहे थे कि कितने अनुशासन से तलवारें निकल रही थी उनके घेर के माध्यम से, और किसी के खरोच तक नहीं आती है। और आदिवासी इतने अनुशासित हैं कि आज देख रहे थे आप 30 से 35 हजार से ज्यादा यहाँ पर समूह में माता बहनें, इज्जतदार सारे लोग आए थे। मेरे नौजवान युवा साथी कितने अनुशासन के साथ गेर खेल के गए, इसलिए उनके पुरखों का खून उनके अंदर जीवित है। तभी अपन ने इतना अनुशासन देखा, शौर्य देखा, पराक्रम देखा और स्वाभिमान देखा। ये इसका पीछे उद्देश्य। ये फसली उत्सव तो जैसे फसलें, अभी फसलें सभी निकल गई तो फसली उत्सव सब लोग करते, लेकिन ये गेर क्या है? ये जैसे आता है, ये मैं बता देता हूँ सर। ऐसा है कि इस देश के अंदर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में 94 देशों के वैज्ञानिकों को बिठाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने कि यदि इस संसार में प्राणी मात्र को बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो 94 देशों के विद्वान बैठे और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भारत के आदिवासियों की संस्कृति को यदि अपनाएंगे तो संसार में प्राणी मात्र बचेगा। उस दिन से हमारा 9 अगस्त आदिवासी दिवस मनाया जाता है। हम ये इस कार्यक्रम के पीछे ये उद्देश्य कि प्राणी मात्र जिंदा रहे पृथ्वी पर, यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए इस संस्कृति के साथ और इस विरासत को हम फॉलो करते हैं। तो आदिवासियों की संस्कृति कहाँ अपना रहे? लोग तो कह रहे हैं कि अगर इस बार 400 पार आती हो तो आरक्षण ही खत्म कर देंगे। नहीं, तो वो फिर जीव मात्र खत्म भी हो जाएगा। आप जो कह रहे हो ना 400 पार, ये 400 पार लोग नहीं कह रहे हैं, पार्टी कह रही है। वो पहले सच छप के बिकते थे, अब बिक कर छपने वाले कह रहे हैं। वो लोग नहीं कह रहे हैं, वो यहाँ की लोग नेता बोल रहे हैं, गुलाम नेता बोल रहे हैं। यहाँ की लोकसभा चुनाव में उनका कहना है कि मन्नालाल जी भी और ताराचंद जी दोनों प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो बाहर से, और यहाँ के लोकल उम्मीदवार के बारे में आपका क्या कहना? क्या रहेगा, मतलब रिजल्ट क्या रहने वाला है? रिजल्ट तो 8 विधानसभा है, दरियावद विधानसभा से इस बार दोनों पार्टियां पूरी तरह से गायब होने वाली है। और 8 विधानसभा के अंदर एक ही बात है, जिन लोगों को देखा ही नहीं, जो प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए अपने गांवों में विकास नहीं कर पाए। शायद सुना है कि ये जो बीजेपी का कोई कैंडिडेट है, या मेरे पास में प्रतापगढ़ का कहीं रहे हुए हैं, सिकलाड़ स्कूल में जाकर भी कोई घोषणा करी थी, आज तक पूरी नहीं की। जिन लोगों ने अपने गांव की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो इस लोकसभा के अंदर लोगों की तरफ क्या देखेंगे? ये सोचने वाली बात है। ताराचंद जी तो उदयपुर का कलेक्टर भी रखे गए। ताराचंद जी के बारे में मेरा ज्यादा परिचय नहीं है, सुना है कि वो पाली कहीं के हैं, और उनको भी लोग इतने नहीं जानते हैं। तो यहाँ इतनी जो पब्लिक आई थी 30-35 हजार 40 हजार जितनी भी, मतलब काफी पब्लिक थी, वो सभी हमारे मतलब ये हमारी पार्टी के समर्थित हैं या फिर और भी कोई शौक से आए थे? मैंने ये बता रहा हूँ सर, ये कार्यक्रम हमने सामाजिक रखा है, पार्टी का नहीं रखा है। और सामाजिक कार्यक्रम के अंदर सभी समाज से भी आए हैं, और हो सकता है अपनी गैर समाज से भी आए हैं, और हो सकता है अपनी विचारधारा कोई किसी की अलग हो, वो भी आया होगा। तो उससे हम ये आकलन नहीं कर सकते कि सारे लोगों में
पर ये जरूर है कि जिनके अंदर ये है कि देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है और आज धीरे धीरे विकास के नाम पर आदिवासी का विनाश हुआ जा रहा है, तब ये नौजवान युवा जागरूक हो रहे हैं। और आने वाले समय में कि पहले वोट बिकता था पैसों में, रुपये में, पोकरा बटकी में, दारू में, अब ये जो युवा हैं वो इस वोट के माध्यम से अपना भविष्य तय करवाते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि इस वोट के माध्यम से हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर हो, रोजगार मिले, नौजवानों को जो पलायन के लिए इधर से उधर जा रहे हैं उनके लिए कोई बेहतर व्यवस्था हो। और आज भी आदिवासी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं के लिए जो आदिवासी तरस रहा है उसके लिए कोई बेहतर व्यवस्था करे। हमारे लिए जाकर जयपुर और जयपुर की महापंचायत हो या दिल्ली की महापंचायत हो देश की, उसके अंदर जाकर बोले कि हमारी स्वतंत्र आवाज रखे। इस वजह से नौजवानों ने बात समझी है तो वो बदलाव जरूर होगा और हो रहा है, आप देख रहे हो। सामाजिक कार्यक्रम के अलावा और क्या रास्ता अपन अपना सकते हैं जिससे आदिवासी संस्कृति बचे? और सामाजिक कार्यक्रम बाकी तो आदिवासी संस्कृति को आज छिन्न भिन्न किया जा रहा है ना। आप देख ही रहे हो कि जो आदिवासी की मूल संस्कृति है उसको भूलकर आदिवासी दूसरों की संस्कृति अपना रहा है। दूसरों के हमारे जो पूर्वज हैं उनकी संस्कृति को छोड़कर हम दूसरों की संस्कृति अपना रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदू भाई है उसने अपनी संस्कृति नहीं बदली, मुस्लिम भाई है उसने अपनी संस्कृति नहीं बदली, जैन भाई है उसने भी संस्कृति नहीं बदली, आप सिख भाई है उसने भी नहीं संस्कृति बदली, लेकिन आदिवासी की मूल संस्कृति इन सब में बिखराव की ओर जा रही है। हम चाह रहे हैं कि ये संस्कृति पुरखों की विरासत है और इसे हम जीवित करें। अच्छा, तो ये समाज, कई लोग बोलते भी हैं कि आप समाज सेवा करते करते फिर राजनीति कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों को एकत्रित करने के लिए राजनीति एक प्लेटफॉर्म सही रहेगा? अति आवश्यक है सर। मैं ये बता रहा हूँ, हमारा समाज शैक्षणिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है और हमारे समाज में राजनीतिक रूप से कमजोर है। राजनीतिक रूप से इसलिए कमजोर है, ये जो इस दरियावद विधानसभा देख रहे हो उसके अंदर 80% आबादी आदिवासी की होगी, 20% आबादी दूसरे लोगों की होगी और जिनके वोटों से जीतने वाला व्यक्ति उन्हीं के लिए नहीं बोलता है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। और यदि यहाँ से कोई वहां जाता है तो अपने अधिकारों के लिए बोलेगा, इस क्षेत्र के विकास के लिए बोलेगा और वो इसलिए नहीं बोल पाता कि उसका हाईकमान कोई और होता है, उनको सिखाने बुलाने के लिए कोई और होता है, उनकी टिकट कोई और निर्धारित होती है। तो हमारे इलाके में हमारे कार्यकर्ता मिलकर तय करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन बोलेगा, और इसलिए हमारे अंदर जो नहीं बोलेगा उसकी टिकट कट जाती है, उनके अंदर जो बोलेगा उसकी टिकट कट जाती है। अभी आप दादर नागर हवेली गए थे, उदयपुर गए थे, सब दूर अपने पार्टी का कैंडिडेट वगैरह का भी नाम सुनाई दे रहा है। भारत में कम से कम 30-32 जगह पे चुनाव लड़ने वाले, तो इस बार जैसे उदयपुर की, बांसवाड़ा डूंगरपुर के कितने सांसद जाने की संभावना लग रही है आपको? मैं राजस्थान के अंदर लगभग हम 7 से 8 से 10 और देश के अंदर हम पूरे ऑल ओवर 28 से 30 सीटों पे लड़ रहे हैं और हम ये मानते हैं कि हम लोग इस बार कमल कांग्रेस को धूल चढ़ा देंगे और ये नहीं आंकड़ों में कह सकता कि कितनी सीटें निकलेगी, लेकिन ये जरूर है निकलेगी जरूर। लेकिन कमल कांग्रेस आजादी के 75 वर्षों बाद उनकी नींद खुल जाएगी कि इस बार ऐसा क्या हो रहा है। अभी बांसवाड़ा डूंगरपुर में आप हाल देखो, जीना आराम हो गया। देखो आप, ये बांसवाड़ा के मानगढ़ से आ रहे हैं, वहां पर अब ये इसलिए भी हो रहा है, अब नौजवान युवा सब समझदार हैं। पहले तो कांग्रेस में रह के खूब खाया, खूब मालामाल हुए और फिर अचानक से बीजेपी के नेता कहते हैं कि इस पे ईडी का छापा मारो और ईडी का छापा मारते पलटी मार के उधर चले गए। अब वहां पर साफ सफाई होगी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये जनता समझती है ना, ये बात जनता समझती है, इसीलिए ऐसे नेताओं को भी सबक सिखाएंगे। आप मध्य प्रदेश चीज मैं दादर नगर हवेली गया, वहां पर भी यही हुआ। जो नेता वहां की जो महिला जो अभी शायद हेडक्वार कुछ नाम है उनका, वो पहले 7 बार सांसद रहे थे, उनकी शायद आत्महत्या हुई या मौत होगी, कोई आज तक पता नहीं चला। उन्हीं की पत्नी आरोप लगा रही थी कि बीजेपी के ऊपर कि इन्होंने ये करा है यूं। और फिर पहले जनता सेना, फिर शिवसेना, फिर आरजेडी, फिर उसके बाद में पलटी मार के बीजेपी में। अब उसकी बीजेपी हत्यारी नहीं रही। तो ऐसे ऐसे पूरे देश के अंदर हो रहा है। सरकारी संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है और जनप्रतिनिधि को रोज डराया जा रहा है और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी को भी साथ में मिलाया जा रहा है। इसलिए हमारे नौजवान इस इलाके में एक बात कहते हैं कि भाजपा को उसका फुल फॉर्म रखा है भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी।
इसीलिए ये अब नौजवान शिक्षित है, पढ़ा लिखा, हर घर में बच्चे पढ़ रहे, सबको समझदार है कि कौन क्यों गलत है कौन सही है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी लिस्टें भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं वायरल हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड के मतलब सब चर्चाएं हो रही है, उसके बारे में क्या कहना? सबका नंबर आना है, सबका नंबर आना है, धीरे धीरे भी आना है ना जल्दी भी आना है। नहीं भ्रष्टाचार पकड़ेंगे तो क्या हम छोड़ेंगे क्या? हम नहीं छोड़ेंगे ने। जय जोहर का नारा है, अरे जोर से बोलो, अरे जय जोहर का नारा है। लड़ेंगे लड़ेंगे जब अरे तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। नहीं, किससे लड़ेंगे? हम हमारे हक के लिए, अधिकार के लिए, स्वतंत्रता के लिए। हम इस देश के मूल मालिक हैं। हमको मालिक को मजदूर बनाया जा रहा है। क्यों? संविधान बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, 5वीं और 6ठी अनुसूची बोलती है, 244 बोलता है कि इस देश का मालिक आदिवासी है। तो हमको मालिक की जगह पे मजदूर बना जाए, ये पार्टियां और हमारे लोग जीत के जाते हैं, वो इनकी गुलामी करते हैं। ये एक प्रकार के गधे हैं, उनको चावलों के कुगे खिलाना चाहिए और लठ मारना चाहिए। अन्य पार्टियों में भी अपने आरक्षित सीटें से जाते हैं, क्योंकि इधर टोटल ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी में भी एसटी का ही होता है और कांग्रेस में एसटी का ही होता है। तो फिर हम भी एसटी के हैं, इनमें हम इन तीनों में क्या डिफरेंट? डिफरेंट तो क्या है कि हमारे में हम आजाद है, हमारी सिलेक्शन प्रणाली है, हमारी जनता तय करती है कैंडिडेट को और वो हाईकमान तय करता है और उनको गुलाम बनाता है। यही फर्क है, बाकी कैंडिडेट तो एक ही आदिवासी, लेकिन वो क्या हाईकमान तय करता है, इसलिए उनके नियम और अनुसार के रहना पड़ता है, गुलाम बन के रहना पड़ता है। हमारे लोग आजाद है, हम आजाद पंछी की तरह हमारी इच्छा उस डाल पे जाके बैठते हैं। आप कितने, रुको सही, आपकी कितनी उम्र क्या है आपकी? मेरे 66 साल है, 1956 में जन्म हुआ, जिसमें मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री था, उस टाइम पे मेरा जन्म हुआ है। तो सुनो, पहले में और अभी में क्या फर्क दिखता है? बहुत कुछ फर्क है। अभी जन जागृति हो गई है। अब कमल कांग्रेस को अभी दस्त लग रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय बिल्कुल पंचर हो जाए। ये हमारी गारंटी है, नोट कर लो। हम रह नहीं रहे हम, लेकिन इस समाज के लिए हम मर मिटेंगे। ठीक, ओके। तो कब तक आ जाएगा, लगता है आपको आदिवासियों का राज आ जाएगा? देखो, आरएसएस ने 150 साल पहले स्टार्ट किया था, तो अभी 125 साल हो गए इनका पाव जमा है। हमारे तो 8 साल हुए, कम से कम 80 साल हो जाएंगे, इनको धूल चटा देंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ के हो? लोहागढ़ सरपंच प्रतिनिधि हूँ, बीएपी ब्लॉक अध्यक्ष दरियावद। अच्छा जी सर। क्या लगता है आपको, ये जो जोरावर जी पारगी साहब ने बोली ये बात के हमको गुलाम बनाया जा रहा है, तो कौन लोग बना रहे हैं हमको गुलाम? सर देखो, संत मावजी महाराज पहले हमारे हुआ करते थे, आज भी हम उनको मानते हैं। तो वो पूर्वजों ने जो अभी जो वाणी कही थी वो आज लागू हो रही है। तो मैं ये मानता हूँ अभी जो इन बाबूजी ने जो अभी कहा था तो वो जरूर लागू होगी, ये मेरा मानना है। अब कई पुराने लोग हैं जो अनपढ़ है, वो नहीं समझते, उनका तो ये कहना हमारे बाप दादा देते गया, हम तो वही देंगे, हमारा जो डोकरा देता गया कांग्रेस में बीजेपी में, तो उन लोगों को कैसे समझा रहे हम? सर उन लोगों को क्या धीरे धीरे उनको समझ में आ रही है कि हम उन पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो समय समय पे हमारे को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दिया। तो आज हम उस सब चीज को समझते हैं। आज हमारे युवा पढ़ा लिखा है और हमारे जो पूर्वज है, कुछ एक जो रहे हैं, कुछ एक यू कह सकते हैं, जो उनके वो यू कहते हैं कांग्रेस हमारी आई है फलाना टिकड़ा जो भी है, पर उनके अंदर ऐसी मानसिकता डाली हुई है। पर मैं यूं मानता हूं कि आने वाली 4-5 साल में ये कांग्रेस बीजेपी हमारे यहाँ से सोपड़ा साफ होगी, ये मेरा मानना है। ये सभी आदिवासी परिवार का मानना है। प्रकाश भाई बूच को कितने वोट मिल सकते हैं? सर प्रकाश जी बूझ को काफी अच्छा समर्थन मिलेगा और आशा और उम्मीद है हमारे पूरे आदिवासी क्षेत्र में एक अच्छे दिल्ली में जाके गूंज उड़ेगी, ये आशा है और काफी मतों से जीतेंगे। और राजकुमार जिरोद जी का? वो तो एक दबंग शेर है, पूरे देश का हीरो है, उसको क्या कहेंगे, वो तो वैसे जीतने वाला है। अच्छा, और मालवीय जी का? अरे उनका तो वो अभी बीजेपी में हुआ है, वही कांग्रेस से बीजेपी में गए, अब तो हाल तो बुरा ही है उनका। विधायक की सीटें सवेते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनके थोड़ी दिन पहले वो कुछ कह रहे थे 15-15 लाख हमारे खाते में आ जाएंगे, फलाना टिकड़ा, अशोक जी गहलोत हमारे ऐसे हैं। अब पहले यूं कह रहे थे मोदी जी के बारे में, अब वो वापिस कांग्रेस बीजेपी में जाके वापिस बीजेपी मोदी जी की वाहवाही कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं मेरे को ये लग रहा है कि आदिवासी हमारे जो पूर्वज है उनका बढ़िया अच्छा से खाया उन्होंने। फिर अभी इतना मैं नहीं जानता हूँ ईडी क्या होती है, पर वो ईडी का डर से वो अभी बीजेपी में चले गए। अब उनका वहां जाने से जो भी उन्होंने कुछ घोटाला करा वो एक तरफ साफ हो गया। ये कैसे है? इसका मतलब ये मानना है कि वो आदिवासियों के साथ धोखेबाज है, तो अब उनको हम धूल छटाएंगे। बाकी शिक्षा पे, बाकी सब चीजों पे जोर दे रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि आदिवासियों में शराब और डीजे भी एक तरह का गलत चीज है? इसके बारे में क्या कहना? देखो साहब, हम क्या आज जो ये विजन लेके चल रहे हैं, संस्कृति को बचाने का हमारा मेन उद्देश्य है, तो डीजे हमारी संस्कृति नहीं है। तो हम अभी जो उसी के बारे में बहुत कंटिन्यू
सामाजिक तौर पे आदिवासी परिवार और मेहनत समाज की तौर से कंटिन्यू मीटिंग जारी है हमारी। और इस साल बिल्कुल हमारे इस क्षेत्र में डीजे बंद हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। अच्छा, और शराब भी काफी, हम आदिवासी परिवार का हमारा मेन विजन यही है कि शराब मुक्त करना और संस्कृति को बचाए रखना, ये हमारा विजन है। इस विजन पे हम, पहला उद्देश्य हमारा ये, इसी विजन पे काम कर रहे हैं हम। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से तमाम यहाँ के दर्शकों को और जो देखने वाले मैसेज आपकी तरफ से। मैं तमाम यहाँ के दर्शक और देश और विदेश के आपके चैनल के मार्फत से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपनी जो संस्कृति है, संस्कृति को बचाए रखें। और आपके मार्फत से मेरा ये मानना है कि जैसे मालवीय जी की बात आपने कही और हमारे सांसद प्रत्याशी प्रकाश जी के बारे में कहा, तो काफी कुछ एक अच्छा मैसेज जाएगा और आपने जो आपके चैनल के मार्फत से एक अच्छा संदेश जाएगा और एक अच्छे मतों से वो जीतेंगे, ये हमारा कहना है। तो देखा दर्शकों, ये थे लोहागढ़ सरपंच प्रतिनिधि पहले जोरावर पारगी जी, मानगढ़ सोन से हमने बातचीत करी, एमएलए साहब से बात करी और यहाँ के काफी दर्शकों से बातचीत करी। इनका ये कहना है कि हम ये जो आयोजन करते हैं इसके पीछे हमारी संस्कृति को बचाना है और यहाँ पर एक समाज के नहीं तमाम समाजों के लोग आते हैं और ये सामाजिक कार्यक्रम है। और इनका ये कहना है कि इस बार हमारी पार्टी जो भारत आदिवासी पार्टी है वो हर जगह पर हमारे जो उम्मीदवार जहाँ उतारे वहां जीतेगी। मैं आपका दोस्त सज्जन कटारा, मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।